कैसी बहुएं हैं जो सास कहती है वो करती ही नहीं है। अरे मैं तो समझती थी कि मेरी बहुएं आएंगी तो मैं उन्हें बेटी की तरह रखूंगी। पर बहुएं हैं कि बहुओं जैसा रूप ही दिखा रही हैं मुझे। तो सास को भी रूप बदलना ही पड़ेगा ना। अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। अब जो उनके साथ होगा उसकी जिम्मेदार वही होंगी। हेलो दीदी। हाँ रंगोली, क्या हुआ है? बड़े दिनों बाद फोन किया, कुछ काम था क्या? बिना काम के तो तू फोन करती ही नहीं है। अरे दीदी, मेरे घर में एक छोटी सी पार्टी है, मेरी बिंदिया का बर्थडे है, तो मैं बोल रही थी कि मैं तुम्हारे सारे घर को दावत दे दूं। अब बहन तो हूं ना, बहन का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। अरे बहन है, मैंने माना, अगर तेरा कब्जा हो तो बुला ले हम सब लोगों को, वरना मैं ही आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं दीदी, तुम्हारी दोनों बहुओं को अभी तक मैंने शादी के बाद दावत ही नहीं दी है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना बर्थडे पार्टी में ही तुम्हारी दोनों बहुओं को भी बुला लेती हूँ। सोच ले, बहुत ज्यादा पब्लिक हो जाएगी, फिर मत कहना मेरा इतना ज्यादा खर्च करा दिया, इतने सारे लोग आए थे। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। वैसे भी मेरा कब्जा है तभी तो ये पार्टी कर रही हूँ और आप लोगों को इनविटेशन दे रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग आएंगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। और हाँ दीदी, अपनी दोनों बहुओं को साथ लेकर आना। अच्छा चल, देख तू बुरा मत मानना, मैं तो आ नहीं पाऊंगी। पर क्यों दीदी, आप मेरी बहन नहीं हो क्या? तुम्हारी छोटी बहन तुमको बुला रही है, अपनी छोटी बहन के पास नहीं आओगे? अरे मेरी प्यारी बहन, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। हाँ चलो सुनाओ। अरे मेरी बहन, आजकल का जमाना सही नहीं है, अकेला घर छोड़ना सही नहीं रहेगा। हाँ, बहुओं के गहने हैं, मेरे गहने हैं, और पैसे भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे अकेले ही छोड़कर फंक्शन में चले जाएं, सही थोड़ी ना है। तो दीदी आप नहीं आओगे? हाँ मैं तो आ नहीं पाऊंगी, पर मैं अपनी दोनों बहुओं को भेज दूंगी। अच्छा चलो ठीक है दीदी, आप अपनी दोनों बहुओं को भेज देना। हाँ भेज दूंगी, चल फोन रखती हूँ अब मैं। अब ये दोनों बहुएं तो बाहर जाकर खाना खा लेंगी, मुझे लगता है मुझे अपने लिए खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुएं तो कहना मानती ही नहीं है। क्या हुआ, आज हमारी पड़ोसन बड़ी उदास बैठी है। लगता है बहुओं ने फिर से कहना नहीं माना होगा, तभी तो इतनी उदास बैठी है। अरे आप कब आई, मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे पता तो जब चलेगा ना, जब तुम अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओगी। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? ये बहुओं ने फिर से कहना नहीं माना। क्या बताऊं अब मैं इन्हें, अब बता भी दो, कभी मैं तुम्हारे कुछ काम आ जाऊं। अरे बहुएं हैं जो बहुओं जैसा रूप दिखा रही हैं, मैं तो सोचती थी कि अपनी बेटी बनाकर लाऊंगी और उनसे अपनी बेटी जैसा प्यार करूंगी, पर बहुओं ने तो अपना बहुओं जैसा रूप दिखा दिया, कुछ कहना ही नहीं मानती हैं, ना ही तो खाने को खाना देती हैं और ना ही पीने को पानी। माँ जी, आपकी बहन की कॉल आई थी क्या? हाँ सबिता बहू, कॉल तो आई थी, तुझे कैसे मालूम पड़ा? अरे चिंटू के पापा ने कॉल की है कि खाला की कॉल आई है, तुम्हें फंक्शन में जाना है बर्थडे पर। हाँ हाँ, बबीता से भी बोल दे, दोनों तैयार हो जाओ जल्दी और चले जाओ दोनों। हाँ जी, आप नहीं जा रहे? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही, अब घर में भी तो कोई रहेगा ना। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। वैसे भी इनकी बहन ने हमें दावत ही नहीं दी शादी के बाद, अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हें एक बात बोलूं, वैसे ये दावत कब की है? दावत तो 2 दिन बाद है। आप बुरा तो नहीं मानोगे? अरे बताओ, मैं बुरा क्यों मानूंगी भला? आप बोलो तो, सही बात होगी तो सही है, और बुरी बात को तो बुरा ही मनाया जाता है। अगर मैं कुछ बोलूंगी तो तुम समझोगी कि मुझे सिखा रही है, इससे बेहतर यही है कि तुम ही कुछ जुगाड़ निकालो जिससे बहुएं तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। ओह अच्छा, मैं समझ गई, अब देखो कैसा खेल खेलती हूँ मैं। तुम और तुम्हारी बहुएं सुखी रहें, मैं तो यही चाहती हूँ पड़ोसन होने के नाते। अब तुम चाहे मुझे तो कुछ भी समझो। अरे नहीं नहीं, आप मुझसे बड़ी हैं और आप मुझसे पहले से अपने यहाँ ससुराल में रह रही हैं, हम तो बाद में आकर यहाँ बसे हैं। आप जो बोलोगी सही ही बोलोगी, मैं कहाँ इतना जानती हूँ अभी। चलो अब मैं चलती हूँ। वैसे जीजी जी बिल्कुल सही समझा कर गई हैं, जो करना होगा मुझे ही करना होगा, मैं ही तो अपनी बहुओं को पटरी पर लाऊंगी। सबिता बहू। जी माँ जी, क्या हुआ? अरे सबिता बहू, मैं बोल रही थी मेरे लिए खाना बना दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पर माँ जी, आप बबीता से बनवा लीजिए ना। अरे बेटा तू ही बना देना। अरे माँ जी आप ही बताइए, कल मुझे दावत में जाना है, अब मैं अपनी तैयारियां शुरू नहीं करूं क्या? साड़ी पर प्रेस करनी है, बहुत सारे काम है मुझे।
अरे बेटा तुझे जाना तो कल है, तू अभी से तैयारी करने लगी है। माँ जी, बहुओं को बहुत सारे काम होते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना है कि एकदम ऐसे ही उल्टे सीधे तैयार हुए और चले गए। हाँ, बहुत सारा जो श्रृंगार होता है करने के लिए। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं ऐसा क्या करूं जो इन्हें सबक मिल जाए। माँ ने मुझे समझाया था कि अपनी सासू माँ का खूब ख्याल रखना। अरे अब माँ के बाद यही तो हमारी दूसरी माँ है, और इन्होंने भी तो अपने बेटों को इतनी प्यार से पाला पोसा है, और मुझे भी मेरी माँ ने मुझे इतने प्यार से पाला पोसा है, तो मैं इनकी कदर क्यों नहीं करूं। हाँ, मेरी दूसरी माँ है ना, तो मुझे भी इनकी कदर करनी पड़ेगी। अब तक जो मैंने किया सो किया, पर अब कुछ नहीं करूंगी ऐसा। माँ जी, आपको कुछ खाना है क्या? मुझे पता है तू भी मुझ पर दया दिखा रही है। हाँ, इतनी अभी मोहताज नहीं बैठी हूँ मैं, अभी मेरी टांगों में जान है, मैं खुद बना लूंगी अपने लिए खाना। माँ जी, क्या हुआ है? मैं बोल तो रही हूँ आपके लिए खाना पक्का बना कर दूंगी, और वो भी बहुत ज्यादा टेस्टी। आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से सोफे पर बैठिए, आपको तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। अरे बड़ी दया दिखा रही है ये, लगता है कोई तो लालच होगा इसे। लगता है दाल में कुछ काला है, या तो फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है। ठीक है माँ जी, अगर आप मुझसे खाना नहीं बनवाना चाहते तो कोई बात नहीं है। आखिर इसे क्या हुआ है, पता लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगी। मैंने तुझसे बोला तो था मेरी दोनों बहुएं तेरे पास आ जाएंगी, और मुझे घर की रखवाली करनी पड़ेगी। अब जब दोनों बहुएं ही चली जाएंगी तो घर में भी तो कोई रहेगा ना, ऐसे अकेला घर थोड़ी ना छोड़े जाता है। अरे जीजी, तुम्हारे रूम में कोई है क्या? अरे नहीं नहीं, मुझसे बिना पूछे मेरे रूम में कोई नहीं आता है, यहाँ तक कि बहुएं भी एंट्री नहीं मारती हैं। पूरा का पूरा रूम खाली है। क्यों, कुछ जरूरी बात करनी थी क्या? हाँ जीजी, मैं बोल रही थी कि अपनी बहुओं को बहुत सारे गहने पहना कर भेजना, ताकि लगे कि हाँ भाई मेरी बड़ी बहन की बहुएं हैं, बहुत ज्यादा अमीर है मेरी बड़ी बहन, और उसकी बहुएं भी गहने दिखाएंगी, तभी तो अमीरी का पता चलेगा। अरे देख मेरी बहन, तू ये बात तो बिल्कुल सही नहीं कर रही। अब बहुएं मेरा कहना तो मानती नहीं है। अब तू ही बता, मैं उन्हें किस मुंह से अपने गहने दे दूं पहनने के लिए? बुढ़िया के पास गहने हैं और आज तक बंटवारा तक नहीं किया है। ये तक नहीं हुआ कि दोनों बहुओं को आधा आधा बांट दूं, पहन लिया करेंगी। जीजी, आपके पास तो बहुत सारे गहने होंगे ना, क्योंकि पापा और मम्मी ने दोनों बहनों को बराबर किया ही नहीं था, क्योंकि आपकी पहले शादी हो गई थी, आपको ज्यादा गहने हो गए थे। जब मेरा नंबर आया था तब काम थोड़ा सा लो हो गया था, जिसकी वजह से मुझे आपके बराबर गहने नहीं चढ़ पाए। हाँ ये बात तो है, मेरे पास तुझसे भी ज्यादा गहने हैं, बहुत सारे गहने हैं। तो जीजी चिंता किस बात की? हाँ, मेरे यहाँ पर नाम होगा कि मेरी बड़ी बहन की दोनों बहुएं आई हैं, और मेरी बड़ी बहन और दोनों बहुएं बहुत ज्यादा अमीर हैं, अमीर लोग आए हैं मेरे घर पर इस पार्टी में। तो जीजी मैं बोल रही थी क्यों ना अपनी बहुओं को खूब अच्छा तैयार कर भेजें आप। देख तू कितना भी जीजी जीजी कर ले, मैं उन्हें गहने नहीं दूंगी, मैं अपनी बेटी को दूंगी, क्योंकि कभी वो मेरा कहना ही नहीं मानती हैं। अरे आज तक उन्होंने मेरा कहना माना ही नहीं है। मैं खाने को बोलती हूँ तो कभी बनाकर ही नहीं देती है, ना ही तो सबिता और ना ही बबीता। तो मैं इन्हें गहनों में हिस्सा क्यों दूं? मैं तो अपनी बेटी को दे दूंगी सारे के सारे। मेरा जो काम करेगा गहने उसी को मिलेंगे। अरे कहीं बबीता ना सुन ले, लगता है अपने रूम में है। अब माँ जी का कहना मैं मानूंगी और सारे के सारे गहने मुझे ही मिल जाएंगे। और बता क्या कर रही है तू? अरे जीजी मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो बस यही बोल रही थी। चलिए मैं फोन रखती हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अच्छा चल ठीक है रख दे। मेरी फोन की स्क्रीन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सबिता मेरे पीछे खड़ी है। मुझे पागल समझ रही थी ये बहू। अब मैं भी देखती हूँ आखिर ये बहुएं कब तक मेरा कहना नहीं मानती हैं। अब लगता है गहनों की बात सुनकर तो दोनों बहुएं मेरे आगे पीछे फिरेंगी। हाँ यही मैं चाहती थी। इन्होंने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी जब मेरे मम्मी पापा मेरे घर आए थे। इन्होंने चाय तक बनाकर नहीं पिलाई थी। अब मैं बताऊंगी कि बेइज्जती किसे कहते हैं। कौन सी साड़ी पहनूं? मुझे जेठानी जी से भी अच्छा दिखना है। अब मजा आएगा। मैं माँ जी के लिए गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ ताकि सारे गहने मुझे ही मिल जाएं। मैं ही पहन कर जाऊंगी और बबीता रह जाएगी ऐसे ही। अरे बबीता तू तो साड़ी ही देखती रहे, मैं जाती हूँ। जेठानी जी भले ही कितनी सुंदर है मुझसे, पर मुझसे अच्छी नहीं लगेंगी। देख लेना सबसे महंगी और ब्रांडेड साड़ी पहन कर जाऊंगी। पर पहले
माँ जी के लिए खाना बना दूं। अरे बबीता तुम यहाँ? अरे जेठानी जी क्या हुआ? आपने ये किसके लिए बनाया है पास्ता? क्यों, तुझसे मतलब? अरे जेठानी जी, आज से पहले आपने इतना बहुत सारा खाना कहाँ बनाया है, और आज आपने तो स्पेशल पास्ता बनाया है, वो भी माँ जी की पसंद का। क्यों, आप खाओगे क्या? आपको तो पसंद है भी नहीं वैसे भी। जब तू जानती है कि मुझे ये पसंद नहीं है तो मुझसे बार बार सवाल क्यों कर रही है? मैंने ये माँ जी के लिए बनाया है। अरे जेठानी जी, बड़ी दया दिखा रही हो, क्या बात है? वाह वाह, काम करती हूँ तो दया दिखाती हूँ, नहीं करती तो हरामीपन दिखाती हूँ। आखिर क्या है, मुझे जीने दोगे इस घर में या नहीं? जब भी मैं कुछ करने के लिए चलती हूँ तो हमेशा तुम्हें मेरा लालच नजर आता है कि कोई न कोई लालच होगा। अरे मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि बिना लालच के कुछ कर ही नहीं सकती। अरे अरे जेठानी जी, आप बिगड़ क्यों रही हैं? आप जाइए, मैं आपसे कुछ नहीं बोल रही। और हाँ, माँ जी को जरा ठंडा कर देना, उनका मुंह जल जाएगा। हाँ? वारे वाह, इतनी दया अचानक। मुझे तो माँ ने समझाया है कि अपनी सास की कदर करना, वरना मेरे घर वापस मत लौटना। बस मैं तो उसी कारण ही, और वैसे भी जैसी मेरी माँ वैसे दीपक की माँ, तो मैं उनकी कदर क्यों नहीं कर सकती? शादी के बाद तो वो मेरी दूसरी माँ है ना, तो मुझे उनकी भी कदर करनी पड़ेगी, जैसे घर पर मैं अपनी माँ की करती थी। चलो, इसी बात पर मैं माँ जी के लिए खूब स्पेशल वाली चाय बनाती हूँ, ताकि उनका मूड फ्रेश हो जाए। माँ जी, मैंने आपके लिए स्पेशल पास्ता बनाया है, आपकी फेवरेट। अरे बहू, तू मेरी पसंद जान गई? अरे बहू, आज से पहले तो तुम मेरी पसंद जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती थी, फिर अचानक तुम्हें मेरी पसंद का पास्ता कहाँ से पता चल गया? अरे माँ जी, मैं सब जानती हूँ। हाँ, इसी घर में रह रही हूँ, इग्नोर ही तो कर देती हूँ। अरे बहू, पास्ता तो बहुत अच्छा बनाया है, खुशबू निकल रही है। माँ जी, मैंने आपके लिए आपकी पसंदीदा स्पेशल अदरक वाली चाय बनाई है। अरे वाह बबीता बहू, तू भी मेरी खातिरदारी में लग गई। क्या बात है बेटा, दोनों को क्या हुआ है? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बिना लालच के ही कर रही हूँ। लालच? किस बात का लालच? माँ जी, मैंने बोला मैं बिना लालच के कर रही हूँ। जेठानी जी, मुझे कौन सा लालच है जो मैं लालच के करूँगी? मुझे तो बस मेरी माँ ने समझाया है, और मैं माँ की बातों को कभी टाला नहीं करती। ना ही तो मैंने कभी अपने मायके में अपनी माँ की बात टाली है, जो वो बोलती थी वही करती थी। मेरी माँ ने बोला है कि अगर तू अपनी सासू माँ की कदर नहीं करेगी तो मेरे घर मत आना, और मैं अपनी माँ को ऐसे ही यूँ छोड़ नहीं सकती। तो बस, और वैसे भी ये मेरी सेकंड मदर है ना, तो मुझे इनकी भी कदर करनी पड़ेगी। अब सेकंड जिंदगी नहीं हूँ तो माँ भी नहीं हूँ। लगता है इस बहू को तो बिना सबक सिखाए ही अकल लग गई है। चलो अच्छा ही है, और वैसे भी ये कभी कभी तो मेरा कहना मान लिया करती थी, सबक तो मुझे सबिता को सिखाना है। अरे माँ जी, आप टेस्ट कीजिए ना कैसे बना है। अरे बहुओं, तुम दोनों तैयार नहीं हुए? माँ जी, मैं तो बस तैयार होने के लिए ही जा रही थी, मैंने सोचा आपके लिए चाय बना देती हूँ। अच्छा बहू, बहुत अच्छा किया, मैं पास्ता खाने के बाद चाय पी लूंगी। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। माँ जी, मैं बोल रही थी कि आपकी बहन के घर जा रही हैं पार्टी में, तो आप मुझे कुछ गहने दे देते ना, क्योंकि ऐसे बिना गहने ही पहन कर जाऊंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। और जोन से ये मैं गहने पहन रही हूँ, ये तो काफी ओल्ड लग रहे हैं, पहनते पहनते कलर भी इनका थोड़ा फीका पड़ गया है, तो ऐसे पुराने गहने अच्छे थोड़ी ना लगेंगे। माँ जी, आपने जो हमारी शादी में गहने चढ़ाए थे वो दे दीजिए ना प्लीज। अरे बहू, गहने? अरे अच्छा, चल ले लेना। ठीक है माँ जी, जाकर तैयार हो जा। ये बहू मुझे अपना नकली रूप दिखा रही है, जब तक इसे गहने नहीं मिलेंगे जब तक ये मेरी खातिरदारी करेगी, और जब इसके हाथ में गहने लग जाएंगे तभी मुंह मोड़ लेगी। अरे बेटा, मैं भी तेरी सास हूँ, सास बहू एक दूसरे से कम नहीं होते, बराबर की टक्कर रखते हैं। तू देख अब मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। नकली रूप के लिए नकली गहने। अरे वाह, मेरी दोनों बहुएं तैयार हो गईं। कितनी क्यूट लग रही हो ना आप दोनों, बस पूछिए ही मत, मन कर रहा है तुम्हें ही देखती रहूं। अरे बबीता, तू तो बहुत ही क्यूट लग रही है, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन। तेरा जोड़ा भी कितना सुंदर है ना, बिल्कुल ब्रांडेड साड़ी लग रही है। माँ जी, मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? अरे बेटा, तू भी अच्छी लग रही है। माँ जी, आपने जो ये मुझे गहने दिए हैं ये तो बिल्कुल बबीता से मैच हो रही हैं, बिल्कुल सेम टू सेम बबीता की तरह। क्या माँ जी, आपने जेठानी जी को गहने दे दिए?
हाँ बेटा, अब तेरे पास तो बहुत सारे हर अलग अलग डिजाइन के गहने थे, पर सविता के पास नहीं थे, तो मैंने एक तेरा डिजाइन चुरा कर ना, मतलब सेम टू सेम फोटो खींचकर सुनार से बनवा दिए अपने पुराने गहने देकर। क्या है ना, तेरे डिजाइन मुझे ज्यादा अच्छे लगते थे, इसीलिए तो बस सविता वैसे नंगी थोड़ी ना जाती बिना गहने पहने। और ये जो इसके मायके से गहने मिले थे इतने ओल्ड फैशन थे, और इन्हें ये हर टाइम पहने रहती है। उनका कलर भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब दोनों सेम टू सेम पहनोगी ना तो अच्छा लगेगा। अच्छा माँ जी, कोई बात नहीं है, मेरे पास तो हैं, जेठानी के पास नहीं थे। ये तो आपने अच्छा किया कि इन्हें गहने दे दिए। मुझे पता है अंदर ही अंदर जल रही होगी कि मुझे तो गहने नहीं मिले, इसे कैसे मिल गए। अरे काम भी तो मैंने इतना किया है माँ जी का, कल से कैसे नए नए पकवान बनाकर खिला रही हूँ बुढ़िया को। अरे सबिता बहू, तूने कुछ बोला? अरे नहीं माँ जी, मैं तो आपको शुक्रिया अदा कर रही थी। थैंक यू माँ जी, आपने मुझे गहने दिए। कोई बात नहीं है बेटा, तू मेरी बहू है ना। हाँ ये तो बात है माँ जी। अरे बहू, निकल भी जाओ अब यहाँ से। इतना टाइम तो तुमने मेकअप करने में निकाल दिया। अरे हम तो अपने जमाने में क्रीम भी नहीं लगाते थे, मांग चोटी की, सुरमा लगाया, बिंदिया लगाई और सिंपल सी तेल भर भर कर डालते थे सिर में और तब जाते थे। और तुम्हारे तो ये खुली खुली जुल्फें, रूखे रूखे बाल, इस जमाने में पता नहीं। माँ जी, आप अपने जमाने में बहुत सारा तेल डालती थी, तभी तो आपके बाल बिल्कुल सही करती थी माँ जी। पहले बहुत ज्यादा जान होया करती थी सर के बालों में, अब क्या है, अब तो कंगा मारो भर भर कर आते हैं। हाँ यही तो। चलो जाओ बेटा जाओ, मेरी बहन की बहुत सारी कॉलें आ गई हैं। ठीक है माँ जी, हम चलते हैं। हाँ माँ जी, आप अपना ध्यान रखना और चारों तरफ से लोग लगा लेना। और माँ जी, मैंने आपके लिए खाना भी बना दिया है, आप खाकर सो जाना। अगर हम लेट हो गए तो आप भूखी थोड़ी ना रहोगी। अरे वाह बबीता बहू, तुझे तो बड़ी समझदारी आ गई। मेरी बहुएं बहुत ज्यादा अमीर घर से आई हैं और ये नकली गहने पहनकर अपना नाम करने के लिए आई हैं क्या? मैं भी तो सोचूं, इतने बड़े बड़े गहने दोनों बहुओं के सेम सेम कैसे हैं? बबीता के तो बहुत सारे चमक रही हैं दूर से ही, ऐसा लग रहा है जैसे असली ही है। और असली ही है उसके तो, क्योंकि वो पहले भी पहनकर आई थी। पर ये सबिता ने तो नए नए बनवाए हैं, तो ये इनका फीका कलर क्यों है? वैसे आप बुरा मत मानना, आप मुझसे बड़ी हैं, आपको ऐसे ही मेरे कानों से झुमका खींचने की कोई जरूरत नहीं थी। हम नकली पहने या असली, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने क्या हमें यहाँ पर बेइज्जती कराने के लिए बुलाया है? अरे नहीं नहीं, तुम नकली पहनो या असली, पर बात तो बात की हो रही है ना। तुम्हारी सास तो बोलती थी कि मेरी बहुत ज्यादा बड़ी बाली बहू अमीर घर से आई है, तो ये नकली गहने क्यों? क्या तुम्हारे अपने गहने नहीं हैं? ये मेरी सास नहीं बनवा कर दिए हैं और ये असली हैं, क्योंकि बबीता का डिजाइन देखकर बनवाया है ना, इसलिए हम दोनों की सेम सेम हो गए हैं। क्योंकि इसका डिजाइन अच्छा था तो मेरे नकली कैसे हुए? अरे बहू, तेरे ये नकली गहने हैं, इतना तो मैं जानती हूँ। मेरे सफेद बाल ऐसे थोड़ी नहीं हो गए हैं, इतना तो तजुर्बा मैं रखती हूँ। वाह वाह, हमारी बहन तो बोल रही थी कि मेरी बहुएं बहुत सारे गहने पहन कर आएंगी, पर मुझे मालूम नहीं था कि ऐसे नकली गहने पहन कर आएंगी। अरे मैं तो सोच रही थी दोनों बहुएं आएंगी तो मेरा भी नाम होगा कि मेरी बड़ी बहन की बहुएं हैं, बताते हुए गर्व महसूस करूंगी। पर ये क्या, भरी हुई पब्लिक, इतनी भीड़ भाड़ में तुमने हमारी बेइज्जती करा दी। बाहर सारे लोग यही कह रहे हैं कि उनकी बहुएं नकली गहने पहन कर आई हैं, और मेरे तो असली हैं और ये मेरे घर के हैं, मेरी माँ के गहने हैं। पर ये बड़ी बहू के नकली क्यों हैं? ये तो मैं नहीं जानती कि इनके नकली गहने क्यों हैं। ये सब तुम्हारी बहन ने ही किया है, मुझसे बदला लेने के लिए। क्यों बहू, तू अपनी सास का कहना नहीं मानती है क्या? शायद कोई तो कमी रही होगी तुझमें, जो तेरी सास ने तेरे साथ ऐसा किया है। आप मेरा झुमका मुझे दीजिए, हम घर जाना चाहते हैं। ले बहू, मैं तो बस यही कहना चाहती थी कि इज्जत ऐसे ही नहीं बनाई जाती है। जब तक तुम अपनी सास की निगाहों में अच्छी बहू नहीं बनोगी, जब तक भरी हुई पब्लिक में भी तुम्हारी इज्जत कोई नहीं करेगा। अगर तुम्हें इज्जत बनानी होती ना तो तुम अपनी सास के साथ आती। और हाँ, सास जी तुम्हारी भरी हुई पब्लिक में या फिर खानदान वालों में तारीफें करती, तभी तो चर्चे होते ना। लेकिन तुमने अपनी सास की कदर ही कहाँ जानी है। मुझे लगता है उन्होंने तुम्हें ये सबक सिखाने के लिए नकली गहने दिए हैं सबिता। लगता है बबीता बहू तो सुधर गई है, तभी तो मुस्कुरा रही है। हाँ हाँ, मुझे मेरी माँ ने समझाया था कि बेटा अपनी सास की कदर करना। सबिता, तू ही मुझे लगता है अभी बिगड़ी हुई है। बिगड़ी हुई हूँ या अच्छी हूँ, ये बदला तो मैं अपनी सासू माँ से जाकर लूंगी। आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया,
अगर उन्होंने मुझे नकली ही गहने देने थे तो ना ही देती ना। मैं बिना गहनों के अच्छी थी, बेइज्जती होने से तो बच जाती। इतनी भरी हुई पब्लिक में, इतनी भीड़ भाड़ में मेरी बेइज्जती करा दी। चलो बबीता, घर चलते हैं। अरे तुम दोनों किचन में आकर क्यों खड़ी हो गई? तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे, जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। माँ जी, आपने मुझे ये नकली गहने क्यों दिए थे? अरे बहू, तुझे पता चल गए तेरे ये नकली गहने थे? क्यों, मैं अंधी हूँ क्या जो मुझे पता नहीं चलेगा? अरे माँ जी, आपकी बहन की जो सास जी है ना, उन्होंने पहचान लिए था कि सबिता जी के नकली गहने हैं। तेरे तो नकली नहीं बताए ना। अरे माँ जी, मेरे नकली गहने क्यों बताएंगी भला? मैं तो असली हूँ ना, और मेरे गहने भी असली हैं। पहले नकली थी मैं, जो मैं आपके साथ बुरा व्यवहार करती थी, पर अब मैं सुधर गई हूँ। जैसा मेरा रूप वैसे मेरे गहने। कुछ सही बात कर रही है। जैसा सबिता का रूप था नकली, वैसे ही मैंने नकली गहने दे दिया। अब तू ही बता बबीता बहू, जैसे ये मेरे साथ व्यवहार कर रही थी कि बस गहनों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर देना, टाइम पर चाय देना, 2 दिन पहले से ही मेरी खातिरदारी कर रही थी। अब इसने कौन सा मुझे दिल से अपनाया था, तो भला मैं इसे दिल से अपने गहने क्यों दे देती? ओ अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा नहीं बहू, वो क्या है ना बहू, जब मैं फोन पर बात कर रही थी ना, तो तुम मेरे पीछे खड़े होकर सुन रही थी। जब मैं गहनों की बात कर रही थी तो मैंने देखा कि तू मेरे पीछे खड़ी है। बबीता तो मेरे बिना कुछ कहे ही सुधर गई थी। मैंने इसका मन देख लिया था, तभी तो मैंने इसे गहने नहीं दिए, और इसे गहने न मिलने पर भी ये चुपचाप अपने बही के शादी वाले गहने पहनकर चली गई। पर तुझे तो लालच था ना, तुझे मेरे अपने गहने चाहिए थे, तो तूने मेरी खातिरदारी करना शुरू कर दी। तुमने ये सब कुछ मुझे करने पर ना मजबूर किया है। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि मेरी बहुओं की बेइज्जती हो, पर क्या करूं? नकली मुखौटे पर तो नकली ही गहने अच्छे लग रहे हैं। ऐसा चेहरा तू मुझे नकली दिखा रही थी ना गहनों के लिए, नकली मुखली की तारीफ करना और ऐसे ही खाना बनाकर देना, वो सब तेरा गहनों के लिए मतलब था। तो बेटा बता, नकली चेहरे के लिए नकली गहने कैसे लगे? तेरे चेहरे पर तो यही गहने अच्छे लग रहे हैं। अगर तू सुधर गई होती ना बेटा, तो मैं तुझे और सबिता को और बबीता दोनों बहुओं को ना अच्छे अच्छे अपने नए नए गहने दे देती बांटकर। पर क्या करूं, मैं तुम्हारा दोनों का सुधरने का वेट कर रही थी। दोनों बहुएं मेरी खातिरदारी करें, मैं अच्छे अच्छे मुस्कुराहट के साथ अपनी बहुओं को गहने दूं। पर बेटा तुम तो उसके लायक थी ही नहीं। अच्छा माँ जी, आपको जरा भी शर्म नहीं आई? शर्म किस बात की? जब मेरे मम्मी पापा घर आए थे, तूने चाय बनाकर पिलाई थी। जैसी करनी वैसी भरनी। तूने मेरी बेइज्जती की, मैंने तेरी की, और तूने मुझे नकली चेहरा दिखाया, मैंने तुझे नकली गहने दे दिए। बदला पूरा हुआ है मेरा। ये हुई ना बात, जैसी करनी वैसी भरनी। खैर अच्छा, तो मैंने भी कुछ नहीं किया था शुरू में, पर मैं सुधर तो गई ना, और मैंने सास जी को अपनी माँ मान लिया है दिल से। पर ये जेठानी जी ने अच्छा नहीं किया। गहनों के मतलब के लिए पास्ता बनाकर दे रही थी। मैं भी तो कहूँ, अचानक से इतनी खातिरदारी क्यों? मैं जब से तुम्हें इस घर में शादी कर कर लाई ना, जब से मैं तरसती थी कि मेरी दोनों बहुएं कब मेरा कहना मानेंगी। पर आज तक तुमने मुझे अपनी सास ही कहाँ माना। मैं अपने लिए खाना खुद बनाती थी और तुम दोनों आराम करती थी। तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती थी कि हमारी सास बुढ़ापे में काम कर रही है? तुम्हें तो यही घमंड काफी था कि तुम अपने घर से इतना बहुत सारा सामान लेकर आई हो, इतना दहेज लेकर आई हो। तुमने उसी दहेज तले मेरी बेइज्जती करना शुरू कर दी, मेरी इज्जत ही नहीं की। तुमने इतना माल लाकर मेरी इज्जत अपने दहेज के नीचे दबा दी थी। तो क्यों माँ जी, आपने इतना दहेज क्यों मांगा था? आप ना ही दहेज मांगती और ना ही हम आपके साथ ऐसा व्यवहार करते। आपको तो दहेज चाहिए था ना, बहुएं कहाँ चाहिए थी? इसी बात का गुस्सा था। हमारे माँ बाप ने भी भले ही कितने मालदार थे या अमीर थे, फिर भी ऐसे तैसे कर कर आपकी मुंह बंद किया था। आपको अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए थी, दहेज के लिए पूरा घर भरना चाहिए था, वही मेरे माँ बाप ने किया। अब आप ही बताइए, मैंने तो आपके बेटे को खरीदा था ना, और बबीता ने भी, तो आप पर हमारा या हम पर आपका कौन सा हक रहा? ये बात तो सही है, जो मैंने मांगा वो तुम्हारे माँ बाप ने दिया, ये तो मेरी गलती हुई है। मुझे दहेज नहीं मांगना चाहिए था, बल्कि अपने घर के लिए बेटियां मांगनी चाहिए थी। पर तुमने भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार थोड़ी ना किया है। भले ही मैंने माना कि तुम दहेज लेकर आई हो, और वैसे भी छोटा मोटा दहेज तो आता ही है बेटी के साथ, क्योंकि माँ बाप अपनी बेटी के ऐशो आराम के लिए देते हैं ना। कौन सा सास ससुर को बरतने को मिलता है, वो अपने रूम में ही डाल देती है। पर तुमने मेरे साथ कौन सा अच्छा व्यवहार किया है? मेरा करना मेरे आगे तो आ गया, और तुम्हारा करना तुम्हारे आगे। हाँ माँ जी, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने सही कहा, अगर मैं अपने घर के लिए बेटियां मांगती, दहेज नहीं, तो मुझे बेटियां मिलती और मेरी खातिरदारी करती। पर मैंने दहेज मांगा,
और तुम बहुओं के रूप में मेरे घर में आई। दोस्तों, आप अगर इंटेलिजेंट है ना तो कमेंट्स में लिखिए कि आखिर आपको मेरी इस कहानी से कौन सी सीख मिली है। ये ऑप्शन मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप मुझे पूरी सीख लिख कर दीजिए। आखिर ऑडियंस को कौन सी सीख मिल रही है इस वीडियो से। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स कर बताओ मेरी वीडियो कैसी लगी।